चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक मौर्य को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म जयंती है। और देश के अंदर सम्राट अशोक का जो इतिहास है, जो कि आज भी मौजूद है, और बहुत से ऐसे प्रतीक है जो कि आज हम यूज करते हैं। यदि हमारी जेब के अंदर नोट है, सिक्का है, तो सभी के ऊपर सम्राट अशोक का ही बनाया हुआ वह अशोक चक्र है। वह उस शेर का जो स्तंभ है वह भी सम्राट अशोक का ही है। और आज हम बात करेंगे, जो कि हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं और हमारी टीम सुधार के रजत जेटली और अन्य हमारे राधा करुणा, और इसके अलावा लवली है, दीपा है, रूपाली है। काफ़ी जो बच्चे हैं इनको सीख देने के लिए, इनको बताने के लिए आज हमने निर्णय लिया कि जो भी जितने भी तमाम हमारे महापुरुष हैं सभी की जन्म जयंती आएगी, तो उस पर हम इसी प्रकार से चर्चा क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं सम्राट अशोक, जिनका हमने एक यहाँ पर पिक्चर लगाई और पुष्प अर्पण किए, और ऊपर तथागत गौतम बुद्ध है। तो हम बच्चों स्टार्ट करेंगे कि सम्राट अशोक आखिर क्या है, क्या हस्ती थी अपने आप में। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पिता का नाम था बिंदुसार, यानी इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बलशाली थे, देश के अंदर उन्होंने भी काफ़ी राज किया, और उस समय जाति व्यवस्था यहाँ पर चरम पर थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और पिता इनके बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के बाद इनको चंड अशोक भी कहा जाता है। चंड का मतलब है कि इन्होंने पूरी देश पर, पूरी दुनिया पर राज किया था, और ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं। एक युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इनका लास्ट युद्ध था। उस युद्ध के बाद इन्होंने कसम खा ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि युद्ध होते हैं, खून खराबा होता है, लाशें बिछ जाती है, पता नहीं कितने लोग यतीम होते हैं, कितने बच्चों के माँ बाप उनसे छीन जाते हैं। इस तरीके का सिस्टम होता है। तो जिस समय कलिंग का युद्ध हो रहा था, तो देश के अंदर यानी जो डंका बजता था विदेशों तक, क्योंकि अखंड भारत था उस समय, और उस समय यहाँ पर खून खराबा इतना हुआ, यानी इनकी तलवार ने जो मार काट मचाई, खून खराबा हुआ, लाशें बिछा दी गई। कई महीने तक बताया जाता कि बदबू थी लाशों की। और उसके अलावा जो वहाँ पर नदी थी, नदियों में भी खून बहा रहा था, खून बह रहा था। और उसके बाद सम्राट अशोक का जो दिल था, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्हें कुछ बात लगी, कुछ बच्चों की बात लगी। बच्चे देखे कि यतीम हो गए, अलग अलग तरीके से उनको इतिहासकारों ने रचा। किसी ने बताया कि एक बच्चा था, वह इनकी तरफ को भाग रहा था मारने के लिए, और अशोक को ये लग रहा था कि मैंने पूरी दुनिया पर राज कर लिया, मैंने ये जो कलिंग का युद्ध है इसको लड़ लिया, मैं जीत गया, मैं विजय हो गया, लेकिन बच्चा मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये मेरे ऊपर क्यों चढ़ा जा रहा है, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। तो ऐसे बताया जाता है कि उस बच्चे ने कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं यतीम हो गया, और तुम अपने आप को बलशाली समझते हो, तुम अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत बड़ा शासक हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। तो बच्चा इनकी छाती पर चढ़ गया, और अशोक को कुछ बात लगी बच्चे की कि सब कुछ जीतने के बाद भी तू हार गया। उसके बाद ऐसे भी बताया जाता कि कुछ बुजुर्ग थे, वह भी अशोक के ऊपर कुछ अपनी बातों का जो जादू था वह चलाया, और तब अशोक को समझ में आया कि वाकई में ही जो दिलों पर राज करता है वह सबसे बड़ा शासक होता है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपनी जो तलवार थी वो म्यान में रख ली, प्रतिज्ञा ली थी कि आज के बाद मैं कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा और अब दिलों पर राज करूंगा। फिर सम्राट अशोक ने कुएं बनवाए और विश्वविद्यालय बनवाए, जैसे कि तक्षशिला थी बिहार के अंदर। और उसके बाद तमाम उम्र उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अहिंसा के रास्ते पर चले, हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया। और सम्राट अशोक ने देश के अंदर वृक्ष भी लगवाए, यानी जितनी भी अच्छाइयों के काम थे, गरीब कन्याओं की शादी कराना, और उसके अलावा जो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बता सकते हैं, आपको लिखी हुई है। यानी कि इतना योगदान है सम्राट अशोक का देश के लिए कि शायद ही किसी का हो। और सम्राट अशोक का जो बचपन था वह भी काफ़ी बुरी स्थिति में गुजरा था, क्योंकि सम्राट अशोक के जो भाई थे, सौतेले भाई, वह उनसे घृणा करते थे। सम्राट अशोक की बहादुरी को देखकर वे किलसते थे, और वही जो कि राजपाट के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो सम्राट अशोक के भाइयों ने सम्राट अशोक की माँ का वध कर दिया था, भाइयों ने माँ का वध कर दिया था, और सम्राट अशोक
माँ से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि सभी करते हैं। तो अशोक ने अपने भाइयों का कत्ल किया था, यह भी इतिहास में लिखा हुआ कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने सगे भाइयों का, जो कि उनके पिता की औलाद थे, माता उनकी अलग थी, सौतेले थे, उनका वध किया सबसे पहले। उन्हें लगा कि जो अड़चन पैदा करेगा, चाहे अपना सगा क्यों ना हो, सबसे पहले उसका खात्मा करना जरूरी है। तो सम्राट अशोक को किसी पर भी फिर दया नहीं आती थी। उनको लगता था कि देश के अंदर यदि विजय प्राप्त करनी है, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत यहाँ पर बरकरार रखनी है, तो उसमें कोई दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई अपना होगा। जो भी कोई बीच में आएगा उसको हमें हराना होगा। लेकिन हृदय परिवर्तन उनका तब हुआ जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो ये सम्राट अशोक थे, चक्रवर्ती राजा। और चक्रवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने चारों तरफ, यानी जितना अखंड भारत था उसके आसपास के जो देश थे, राज्य थे, सभी पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इतना बड़ा युद्ध आज तक कोई नहीं लड़ा, कितने बलशाली थे। और आज जो हम अपने, जो मैंने बताया मुद्रा हमारे भारत की जो आज भी चल रही है, जो डाक टिकट होते हैं, यानी आज भी जो हम देखते हैं अशोक का जो किलाट बना होता है, अशोक चक्र होता है, और उसके बाद जो शेर के स्तंभ होते हैं, देखे होंगे आपने 4 शेर होते हैं, तो यह भी सब सम्राट अशोक की उसी विरासत से लिए हुए हैं। क्योंकि बुद्ध का इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे, जिन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उनका योगदान बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज जो देश के अंदर चल रहा है कि जो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बोलबाला आज सरकार की तरफ से हो रहा है कि सनातन हिंदू, इस तरीके की बात हो रही है, लेकिन सम्राट अशोक को यदि आज भी हम धरातल पर लाने की कोशिश करें, इनके आदर्शों को समझे, इनकी बातों को माने, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। देश की जो जीडीपी है, जो देश आज हमारा गरीबी में जा रहा है काफ़ी, वह सब ऊपर आ सकता है। लेकिन सरकार इनको पसंद क्यों नहीं करती, सम्राट अशोक को, इतना बड़ा बलशाली शक्तिशाली होने के बाद, शासक होने के बाद भी? क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की विरासत को बचाने वाले थे। सम्राट अशोक कर्म कांडों को, पाखंड को तोड़ने वाले थे। और सम्राट अशोक जो आज की व्यवस्था है इसके खिलाफ थे, कर्म कांडों के खिलाफ थे। कर्म कांडों का मतलब कि जो पाखंड है, जो मंदिरों के अंदर आज एक होड़ लगी हुई है, सरकारें बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ थे, कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। और बौद्ध धर्म के अंदर असली यदि कोई धार्मिक है तो पता कौन है? आप हो, हम हैं। हम पता कैसे है धार्मिक असली? क्योंकि हम जो धर्म से संबंधित बातें हैं उन पर अमल ना करके हम असली में, यानी असल में ज़मीन से जुड़े हुए धार्मिक हैं हम। जैसे कि कभी गाय को डंडा मारते हो तुम? नहीं मारते। कभी किसी पशु को मारते हुए अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता। तो असली धार्मिक तो हमें। माता पिता की पूजा करते हो, उनको पीटते हो? इज्जत करते हैं। तो असली धार्मिक हम हैं। और वो जो उन्होंने ढिंडोरा पीट रखा है, कर्मकांड करा रहे हैं, उसके बाद एक तरफ कह रहा है कि गाय माता, हम गाय को माता नहीं मानते, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं गाय की। हम नदी को, जो नदी है, हम नदी को एक रिवर यानी कि एक तालाब या नदी ही मानते हैं। हम उसको माँ नहीं कहते, लेकिन इज्जत करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। तो असली धार्मिक हम हैं। हर एंगल से, किसी भी एंगल से यदि कहा जाए तो असली धार्मिक हम हैं। हम वह कोई भी काम नहीं करते जिससे प्रकृति को नुकसान होता हो। हम सारे ही काम ऐसे करना चाहते हैं जो प्रकृति सही बनी रहे। किसी भी चीज़ में ले लो, चाहे आप, हम पत्थर की पूजा करना पसंद नहीं करते, लेकिन पत्थर बनाने वाले को या पत्थर तोड़ने वाले को ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो मजदूर होता है। तो असली धार्मिक हम हैं। हम दिलों पर राज करने वाले इंसान हैं, हम दिल दुखाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम सम्राट अशोक को अपने पूर्वज मानते हैं और उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। इसलिए हम यदि धर्म या कर्म कांड में न पढ़कर असली जो हमारी विरासत है उसको समझे, तो हमारा उद्धार हो सकता है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और सम्राट अशोक के बारे में यदि आपको कुछ पूछना हो और भी, तो कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आया कुछ समझ में सम्राट अशोक के बारे में? सम्राट अशोक के बारे में इतना बड़ा इतिहास है। रजत, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो पूछो, और कुछ बताना चाहते हो तो इसमें अपनी बात रखो, क्योंकि लाइव चल रहा है। और टीम सुधार का यही मकसद रहेगा कि महापुरुषों को आदर देना, उनकी जयंतियों पर अपने विचार विमर्श करना, और उसके अलावा जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद रखना। जैसे कि आज समाज के अंदर चल रहा है, वो स्कूलों वाला भी मुद्दा है, उसको उठाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में 2 शब्द, तुम भी पढ़ते हो कुछ, तो बताइए।
थोड़ा बहुत जो आपने समझा हो जाना हो बताए। सम्राट अशोक के अनुसार हमें जीवन में क्या करना चाहिए ऐसे बताओ। हाँ, तुम्हारे कुछ समझ में आया नहीं आया? आया तो आया, कुछ कुछ आया। देखो, सबसे पहली बात तो है कि सम्राट अशोक उस समय जो दौर था, जो परिस्थिति थी, उन्होंने अपने भाइयों का वध किया। अच्छा। इस चीज़ से ये सीख मत लेना कि अपने भाइयों का आप वध करो, परिस्थिति ऐसी बन गई थी। हाँ। सम्राट अशोक ने हम्म। जो युद्ध लड़े, मार काट मचाई, खून खराबा हुआ, क्योंकि उस समय गणतांत्रिक देश नहीं था। हाँ। यहाँ पर क्या था कि जिसकी तलवार में दम होता था वही राज करता था। और आज क्या है, वोट की ताकत है, चुनाव होते हैं, ठीक है। उस समय क्या था, ये एक परिस्थिति थी ऐसी कि तलवारों के दम पर ही देश को बचाया जा सकता था, देश की रक्षा हो सकती थी और राज किया जा सकता था। तो ये तो एक उस समय परिस्थिति थी, एक मजबूरी भी थी। भाइयों का वध इसलिए क्या था, क्योंकि भाई बीच में अड़चन पैदा कर रहे थे, क्योंकि जो विरासत उस समय होती थी उसको सब कब्जाना चाहते थे, तलवार के दम पर, छल के दम पर। तो ये तो नौबत इसलिए आई। तो सम्राट अशोक का के जो इतिहास है उससे सीख मत लेना कि उन्होंने बुराइयाँ जो अपने जीवन में थी उनको भी आप अपनाओ नहीं, क्योंकि जो बताया जाता है या आपने भी महसूस किया होगा कि कोई इंसान यदि बुरा है, यदि ये गुंजन बुरी है या मैं बुरा हूँ, आप बुरे हो रजत, या हम बुरे हैं, हम सुधर भी सकते हैं। एक इंसान यदि बुरा है तो उसके अंदर सुधार कभी भी आ सकता है, कोई भी बात उसको लग सकती है, और जब उसके अंदर सुधार आता है तो उसकी बुराइयाँ एक तरफ हट जाती है। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध से एक चैप्टर है उंगली मार का। उंगली मार एक इतना बड़ा डाकू था, डाकू क्या, वो सताया हुआ था समाज का। समाज के सताया हुआ इंसान डाकू बना। प्रेमिका का कोई मैटर था ऐसा कुछ जो हमने पढ़ा, तो वो सताया हुआ था, उसके साथ छल हुआ, उसकी प्रेमिका को उससे छला गया, तो उसने कसम खाई कि मैं मार काट मचा दूंगा, अब मैं हिला कर रख दूंगा। इसको ध्यान से सुनना। तो उंगली मार ने कसम खाई कि मैं अब लोगों की उंगली काट काट कर गले में माला डालूंगा और इनको सताऊंगा, दहशत बैठाऊंगा। आदमी करता है ऐसा। तो उंगली मार ने इस तरीके का प्रकोप वहाँ पर मचाया और उसके बाद उंगली काट कर गले में डालने से उनका नाम पड़ गया उंगली मार, नाम कुछ और था। लेकिन उस उंगली मार को सुधारने वाले, उसे उंगली मार डाकू से इंसान बनाने वाले, उसे हिंसा से अहिंसा के रास्ते पर लाने वाले तथागत गौतम बुद्ध थे। और इसी से हमें सीख ले लेनी चाहिए कि कोई भी इंसान यदि कोई खराब है, गलत है, वो कभी भी सुधर सकता है। उंगली मार को ऐसी बात लगी बुद्ध की कि उंगली मार को उस डाकू से इंसान बना दिया, नीचे गिर गया, कप कपाने लगा, क्योंकि उसके अंदर दिल था, वो सताया हुआ था समाज का। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई इंसान यदि गलत है, खराब है, तो हमेशा खराब रहेगा। यही सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जो लड़ा, उसके बाद इनको ऐसी चोट लगी, इनका हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन का मतलब है कि यदि आज समाज के अंदर व्यवस्था चरमराई हुई है, मोदी जी का जिस दिन हृदय परिवर्तन हो जाए, योगी जी का हृदय परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन का मतलब है हमारी समस्या, जो जनता की असल समस्या है, जो हम चाहते हैं, उस पर यदि ध्यान देना शुरू कर देंगे तो समझो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये जो ये धर्म की, कर्म कांडों की जो बात करते हैं, इनसे हटकर, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इससे हटकर यदि हमारी समस्या पर ध्यान दे तो समझो इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ इनका। तो ये जो सीख की बात कही आपने, सीख का मतलब है कि सम्राट अशोक से सीख लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर अच्छाई के मार्ग पर चलो, जिससे लोगों को भला हो सके, ऐसे कार्य करो जैसे सम्राट अशोक ने लास्ट में किए थे। यूनिवर्सिटियाँ बनवाई थी, कुएँ खुद बनवाए थे, उस समय कुएँ चलते थे, हैंडपम्प नहीं थे, मतलब जितनी भी अच्छाई की चीज़ें थी, वृक्ष लगवाए थे, गरीब कन्याओं की शादी कराई थी, कई हज़ार शादियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखो बहुत बड़ा योगदान था। तो उनको करने के बाद सम्राट अशोक ने असली विजय प्राप्त की, जब दिलों पर राज किया। दिलों पर राज का मतलब है, आप भी जानते हैं कि यदि मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम करूँगा तो तुम मेरे दिलों में जगह बन जाएगी, कहोगे बहुत अच्छे इंसान हो उमेश अंकल, ये उमेश भाई। और यदि मैं तुम्हें सताने लगूँगा तो दिल में जगह नहीं बनेगी आपके, आप कहोगे बहुत बेकार आदमी, 10 आदमी में से और क्या होगे। तो ये होता है दिलों पर राज करना, कि जो हम दिलों पर राज करते हैं तो हम असली सम्राट, कहते हैं ना हृदय सम्राट, फिर हम बनते हैं हृदय सम्राट। तो हमारी यही सीख है कि दिलों पर राज करो, अपने माँ बाप के दिलों पर राज करो, माँ बाप को मत सताओ। माँ बाप जो चाहते हैं कि आप अच्छाई के रास्ते पर चलो, बुरा काम मत करो। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा गलत काम न करे। यदि आपने गलत काम कर दिया जीवन में तो आप उनके दिलों पर राज नहीं करोगे, फिर
दिल से निकाल देंगे वो आपको, फेंक देंगे इधर, जल्दी शादी कर देंगे, आपके जो अरमान हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, सब कुछ छूट जाएगी। तो ये होता है दिलों पर राज करना, माँ बाप के दिलों पर राज करना, तो अच्छे काम करो। यदि किसी पत्नी को अपने पति के दिल पर राज करना है तो उसे भी ये चीज़ करनी होगी, अच्छाई अपनानी होगी। और यदि पति पत्नी के दिल पर राज करना है पति को, तो पति को भी यही करना होगा। तो ये जो है सबके जीवन में चीज़ आती है। एक यदि कोई पशु है, पक्षी है, उसके भी दिल पर राज यदि आप करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा उठकर। कुत्ता हो, कुछ भी चीज़ हो, तो दिल का तरंग जो है बहुत बड़ी है, अपने आप में जुड़ी हुई। कबीर ने, बुद्ध ने, सभी ने, गुरु नानक साहब ने इस पर जोर दिया कि दिलों पर राज करो बस। फिल्में बनती है बॉलीवुड की, आज तक फिल्में यही तो बना, प्यार मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत क्यों दिखाई गई कि जिससे हम लड़ाई झगड़े न करें, गलत काम में न पड़े, एक दूसरे से जुड़ कर रह सके, हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे। ये सब चीज़ें तो मकसद होता है उनका भी। और बताओ क्या है, हाँ समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। तो आज हमने जो हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे मसीहा हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये बातें रखी, विचार विमर्श किया। हालांकि कुछ लोग और भी आने थे, वह नहीं आ पाए, समय की कुछ दिक्कत थी। आगे कभी और भी कुछ लोग बैठेंगे, समय निकालेंगे अपने जीवन से और महापुरुषों की जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी बातें कर सकेंगे या जितना हमें पता है उन पर चर्चा क्या करेंगे। देखते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें और कमेंट्स में आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में उनको नमन कीजिए।